सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सुखमनी साहिब जी का महात्म। बाबा बुड्ढा जी व और गुरसिखों ने गुरु अर्जन देव जी के समक्ष प्रार्थना की, महाराज कोई ऐसी सरल बाणी की रचना करो जिसके पाठ किए मनुष्य का कल्याण हो जाए और रोजाना के 24,000 श्वास जो हम लेते हैं सफल हो जाएं। गुरु जी ने प्रार्थना स्वीकार कर अमृतसर रामसर साहिब सरोवर के किनारे मंजी साहिब गुरुद्वारे बैठकर सुखमनी साहिब उचार कर हुक्म किया, जो व्यक्ति सुबह के समय स्नान कर सुखमनी साहिब जी की बाणी का पाठ करेगा उसका कल्याण जरूर होगा। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। उपयुक्त 2 लाइनों में पूरे सुखमनी साहिब का भाव है। यह लाइनें पढ़ने से पाठ का फल अधिक मिलता है। यह संपट महापुरुषों ने लगाया है और कहते हैं कि गुरसिख चाहे किसी और बाणी का पाठ करने से रह जाए परंतु सुखमनी साहिब का पाठ करने से ना रहे। सुखमनी साहिब की बाणी में 24 श्लोक हैं जिसकी गिनती में 24,000 अक्षर हैं। हम रोजाना 24,000 श्वास लेते हैं। सो एक पाठ सुखमनी साहिब का किए मनुष्य का वह एक दिन सफल है। 51 पाठ या 51 पाठ श्री सुखमनी साहिब जी के करने से एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ का फल प्राप्त होता है। किसी की कोई भी मन्नत हो तो 51 पाठ या 51 पाठ सुखमनी साहिब के लगातार करने से पूरी हो जाती है। सुख जमा मनी, मन को सुख देने वाली बाणी। सुख जमा मनी, सुखना मान कर आया है कै नाम जपांगा। यह बाणी नाम जपने के लिए याद दिलाती है। सुख जमा मनी, इसको मानने से सुख ही सुख प्राप्त होते हैं। सुख जमा मनी, जैसे सर्प के सिर पर मणि प्रकाशित है वैसे यह सुखों के प्रकाशन वाली है, इसलिए इसका नाम सुखमनी है। श्री सुखमनी साहिब के पाठ को पढ़ने व सुनने से मानसिक व शारीरिक रोग दूर होते हैं। कोढ़ जैसी भयानक बीमारी भी दूर होती है। इस बाणी के पाठ किए रुपए पैसे की कमी नहीं रहती। श्री सुखमनी साहिब पाठ करने से तूना ताबीज का भी प्रभाव नहीं रहता है। इस बाणी के पाठ करने से कलयुग का प्रभाव कम हो जाता है। कलयुग वहाँ डरता है। इस बाणी के पाठ करने से व्यक्ति 84 लाख जूनी के चक्कर में नहीं पड़ता। इसके पाठ करने से गुरु महाराज रुपए पैसे की मेहर करते हैं और लोक परलोक के सभी सुख मनुष्य को देते हैं। जैसे निम्नलिखित साखी से पता चलता है। एक बार बाबा जी के स्थान पर दुखी पति पत्नी आए। उन्होंने प्रार्थना की, महाराज हमारा सभी कुछ लुट गया है। हमारे पास कोई रुपया पैसा नहीं और ना ही कोई काम धंधा है। कृपया आप हमारे ऊपर मेहर की दृष्टि डालें। बाबा जी ने कहा कि आप लंगर में खाना खाएं और यहाँ कुछ दिन ठहरें, गुरु जी कृपा करेंगे। बाबा जी ने उनको एक सुखमनी साहिब के पाठ की पंक्ति प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिध 8 पहर सिमरने के लिए भी दी। बाबा जी का हुक्म मानकर पति पत्नी ने उपयुक्त पंक्ति का जाप 8 पहर करना प्रारंभ कर दिया। अभी जाप प्रारंभ किए 4 दिन का समय ही बीता था कि बाबा जी के पास एक किसान रिटायर सूबेदार फौजी दर्शन के लिए आया। उसने प्रार्थना की, पातशाह मेरे पास जमीन जायदाद गायें भैंस इत्यादि बहुत है परंतु उस पर हल चलाने व संभालने के लिए कोई भी भरोसे योग्य व्यक्ति नहीं है। कृपया पूर्वक आप जी किसी व्यक्ति को हमें दें। बाबा जी ने किसान के साथ उस गरीब पति पत्नी को भेज दिया और कहा कि दोनों को रहने के लिए कमरा दे देना और घर में खर्च के लिए 60 रुपये महीने भी दे देना। बाबा जी ने पति पत्नी को ईमानदारी से काम करने व 8 पहर सुखमनी साहिब की बताई पंक्ति का जाप करने के लिए भी कह दिया। उस पुरुष ने दिन रात कर्मचारियों से मेहनत करवाई और साथ नाम भी जपता रहा। उसकी मेहनत द्वारा 6 महीनों में ही किसान की आमदनी पहले से बहुत अधिक हो गई।
किसान ने उसकी तनख्वाह के साथ अपनी अधिक उपज का हिस्सा भी दे दिया। उसने अपनी उपज को बेचकर उस रकम की जमीन अपने नाम से ले ली और अपने जिम्मे पड़े काम के साथ अपनी जमीन पर भी खेती बाड़ी शुरू कर दी। कुछ समय में ही वह 10 एकड़ जमीन का मालिक बन गया। वह उसके घर में 4 बच्चे भी खेलने लगे। समय पाकर वह बाबा जी के दर्शन के लिए दोबारा आया और प्रार्थना की कि महाराज, जैसे मुझे आप जी ने सुखमनी साहिब के पाठ की पंक्ति देकर गरीब से धनी कर दिया, वैसे ही मेरे परलोक सुधार के लिए भी कोई बाणी के पाठ की बख्शिश करो। बाबा जी ने उसको कहा कि सुबह आप पहले वाली पंक्ति प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिध का पाठ किया करो, वह रात को विश्राम समय प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत्त बुद्ध की पंक्ति का पाठ किया करो, गुरु भली करेगा। उसने वैसा ही करके अपना जन्म सफल किया। सुखमनी साहिब सुखों का खजाना है। इसके पढ़ने व सुनने से कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पाठ नहीं कर सकता तो वह श्रद्धा से पाठ सुने। सुखमनी साहिब पढ़िए दिन रात, क्योंकि यह सुखों की दाती है। सुखमनी साहिब का पाठक जो मुख से निकालता है वह पूरा हो जाता है, बशर्ते वह रोजाना पाठ करने वाला हो। उसकी जुबान पर गुरु आप रहता है। जो भी प्राणी सुखमनी साहिब का रोजाना पाठ करेगा वह भवसागर से पार हो जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।